भूत। क्या भूत सच में होते हैं? तो सवाल ये है, जो दिखता नहीं क्या वो होता नहीं? हाँ, वैसे भी देखा है मैंने। गुरबाणी में बहुत जगह लिखा हुआ है कि कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगराज, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइक 84 लाख जूनी होती है इंसान की, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसमें भूत प्रेत भी आते हैं। 12 बजते हैं वो आता है। अच्छा, 12 बजे तो आता है। वो जाता कितनी देर? ज़्यादा फिसल मारते हैं। एक दिन मैं देख लिया। खंडहर के बारे में थोड़ा सुना है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत वगैरह का साया है। भैया जी देखो, आवाज़ तो आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज झा। स्वागत करता हूं आपका द रामलीला टॉक्स में। भूत, क्या भूत सच में होते हैं? जहां कोई दिखता नहीं लेकिन मौजूद होता है। कई लोगों ने दावा किया है, अजीब आवाजें, कदमों की आहट और किसी के पीछे होने का एहसास। लेकिन जब मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तो सवाल ये है कि जो दिखता नहीं क्या वो होता नहीं? कई लोगों ने कहा है उन्होंने कुछ महसूस किया है, बिना हवा के दरवाजों का खुलना और किसी के होने का एहसास। लेकिन क्या ये सच है? विज्ञान कहता है ये सब हमारे दिमाग का खेल है। अंधेरा, डर और अकेलापन, ये तीन चीजें हमारे दिमाग को ऐसी चीजें दिखा सकती हैं जो असल में होती ही नहीं। स्लीप पैरालिसिस, जहां इंसान जागता है लेकिन हिल नहीं सकता और जो उसे लगता है कोई उसके कमरे में है। लेकिन अगर ये सब दिमाग है तो इतने लोग एक जैसा अनुभव क्यों करते हैं? क्यों अलग अलग जगहों पर लोगों को वही अनुभव होता है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे? चलिए लोगों से पूछते हैं। अच्छा, हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जी, जरा इनसे जानते हैं कि ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। तो सर, आपका नाम? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। तो सर, ये भूत प्रेत इनको मानते हैं आप? ये चीज़ें होती हैं? एक्चुअली यस, आई थिंक पर्सनली आई बिलीव कि कभी कोई एक्सपीरियंस आपने अपनी ज़िंदगी में किया हो? एज सच मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट तो फिर ऐसे बिलीव कैसे कर सकते एज हैं? एम अ रिलीजियस पर्सन वेरी मच। तो गुरबाणी में बहुत जगह लिखा हुआ है कि कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगराज, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइक 84 लाख जूनी होती है इंसान की, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसमें भूत प्रेत भी आते हैं। कि गुरबाणी में लिखा हुआ भी है कि लाइक मांस मांस कर मूरख झगड़े, ऐसी चिंता मैं जय मरे। लाइक अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, आई डोंट रिमेंबर द प्रॉपर लाइन, बट लिखा हुआ है बहुत जगह कि लाइक जैसे आप अपने कर्म करते हो ना, अकॉर्डिंग टू दैट यू गेट नेक्स्ट जूनी। तो उस हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चों में बिलीव रखते हो कि लाइक बच्चे बहुत ये करते हो ना, तो गुरबाणी में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे आप घर प्रॉपर्टी वगैरह के पीछे ज़्यादा जाते हो, तो नेक्स्ट जोन आपको भूत पिशाच वाला मिलता है। तो पर्सनली आई बिलीव कि होते हैं भूत प्रेत, बट एज सच मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, बट आई बिलीव होते हैं। अच्छा, डर लगता है आपको? नॉट दैट मच। अगर कभी ऐसा सपोज मान लीजिए खंडहर है और इसके बारे में आपने सुना कि यहाँ पर ये हंटेड प्लेस है, तो आप जाने की हिम्मत करेंगे यहाँ पे? हाँ, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है एंड आई बिलीव होते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई कि लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू, धन्यवाद। हम एक इलेक्ट्रिकल शॉप पे हैं और हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? तनुज। तनुज जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे, क्या भूत प्रेत होते हैं? सर देखिए, मैं तो आई एम मैन ऑफ साइंस, तो मेरे हिसाब से तो मैं बिलीव नहीं करता स्पिरिट्स में और ऐसी एक्सटर्नल पावर्स में, बट मेरे हिसाब से डिवाइन पावर्स एग्जिस्ट करती है एंड मैंने देखी है, मैंने विटनेस करी है कि गॉड की पावर्स, और मैं उसमें तो 100% बिलीव करता हूँ। फॉर्चुनेटली आई हैवंट कम अक्रॉस ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी एक्सटर्नल नेगेटिव स्पिरिट से मेरा सामना हो, तो अभी तक के लिए तो मेरा कुछ बिलीव नहीं है इसमें। मतलब अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिला, कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है? नहीं सर, मैंने देखा नहीं, और जब तक मैं देखता नहीं तो मैं विश्वास करूंगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मानसिक भ्रम है लोगों का। जैसे अगर एक तरफ बात करें उजाले की,
तो उजाले में आदमी डरता नहीं है, लेकिन सपोज मान लीजिए खंडहर है, अंधेरा है वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ पक्षियों का निवास है, अचानक आप वहाँ एंटर करते हैं तो मन के अंदर वो नेगेटिव चीज़ें तैयार होती हैं, वही डर है। ऐसा मानते हैं आप? श्योर सर, एक्चुअली वो दैट्स द फियर ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस। जो कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी जो आपने देखी नहीं लाइफ में, वो उसका फियर है। वो जायज़ होता है, वो हर चीज़ के लिए होता है। आपको आप कोई भी काम करने जाते हैं, कुछ इवेंट होगा, उसका आपको भी अनएक्सपेक्टेड फियर होगा, एग्जाम का भी फियर होगा, जॉब का फियर होगा। तो दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर। आई थिंक वो एक कॉमन मेंटालिटी है दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द स्पिरिचुअल रेल्म। तो मेरा तो सर यही मानना है। ओके, थैंक यू अनुज। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार सैनी। अच्छा सर, क्या भूत प्रेत होते हैं, विश्वास करते हैं आप इसमें? हाँ, होते तो हैं, पर मैंने अपनी देखा नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव है कि कुछ ना कुछ है ज़रूर। लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि ये चीज़ है या वास्तव में नहीं है। मतलब आपने कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं किया? हाँ, मैंने लेकिन मान लो जब तक मैं पूरी तरह से देख नहीं लेता हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि किसी के ऊपर मान लो इस तरह की शक्ति का प्रभाव, क्योंकि वो नेचुरल सेंस में ऐसा करता नहीं, लेकिन नहीं, पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है आपको, पर्सनल जो आपके साथ घटा हो? हाँ, वैसे भी देखा है मैंने उस तरह का कि उसकी मानसिक, उसके ऊपर कई बार कोई लैंग्वेज जानता नहीं है, लेकिन वो जब वो उस लैंग्वेज का यूज करता है। मैं तो सर आपकी उससे- बात कर रहा हूँ कि अगर हाँ, आपके साथ कुछ ऐसी घटना कर। हाँ, मैंने ये देखा है, मान लो इस तरह का महसूस किया है। अच्छा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक हनुमान मंदिर है, और हनुमान मंदिर के बिल्कुल बगल में एक फूल की दुकान है। आंटी जो है वो वहाँ पर फूल बेच रही हैं, तो आइए पूछते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है भूत और प्रेत के विषय। आइए मेरे साथ। अच्छा, आप भूत प्रेतों में बिलीव करते हैं? होते हैं क्या? नहीं होते? अच्छा, मतलब जो लोग बोलते हैं वो झूठ है। आप पता मैं इतना नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरे अपना नहीं कोई आंसर होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सिमरन। सिमरन जी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं इनसे। बेटा, क्या भूत प्रेत होते हैं? मैं ऐसे बता तो नहीं सकती, बट अगर हम भगवान में बिलीव करते हैं तो होते ही होंगे। अगर पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? ऐसा पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं किया, बट कहीं सुनी बातें बहुत सुनी है, दादी से, नानी से। ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। कभी ऐसे रात के माहौल में जहाँ सन्नाटा हो, कभी ऐसा हो जाता है मजबूरी में कि आना जाना पड़ जाता है, कभी ऐसा हुआ? बीइंग अ गर्ल मुझे कभी ऐसा अलाउ नहीं हुआ, बट हाँ, अभी जब से मैं बाहर रहने लग गई हूँ तो नहीं, ऐसे नॉर्मली तो कभी ऐसा, मतलब ऐसी जगह जाना ही नहीं है, तो फिर ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। ये हम जहाँ खड़े हैं, ये पूजा पाठ की सामग्री का सारा सामान यहाँ पर मिलता है। ज़रा कैमरा एक बार उधर की तरफ घुमा करके दिखा दीजिए। और हमारे साथ इस शॉप पे आंटी जी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। आंटी जी नमस्कार। अच्छा, ये जो भूत प्रेत के बारे में लोग बोलते हैं कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, आप इनमें बिलीव रखती हैं? क्या होते हैं क्या? ये मैंने देखा नहीं कि कोई कोशिश, कभी जानकारी नहीं की इस बारे में कि भूत प्रेत क्या चीज है। कोई सामने तो आने चीज है नहीं है, और ऐसे कुछ भी हमें आज तक का पता नहीं। अच्छा, लोग तो बोलते हैं आंटी कि हाँ भूत होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं। कभी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ लाइफ में? ऐसे कुछ नहीं हुआ कि क्या चीज है भूत प्रेत। ऐसे आप भगवान का नाम लेती हैं? भगवान हमारे तो बस कृष्ण भगवान है, राधा रानी, इन्हीं को हम ज्यादा मानते हैं, माता रानी को। बाकी हमारे घर और कुछ भी नहीं है। हमारा बहुत धार्मिक चीज है। हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, ठाकुर जी की सेवा होती घर में। ऐसे हमारे। चलिए आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे। अच्छा, हमारे साथ ऑटो वाले भैया हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, क्या भूत और प्रेत, जो लोग कहते हैं कि भूत और प्रेत होते हैं, क्या होते हैं? नहीं होते। नहीं होते? सब आत्मा भी होते हैं। किसी आत्मा अगर ठीक है तो कोई भूत प्रेत नहीं है। मतलब अपनी आत्मा ठीक है तो कोई भूत प्रेत नहीं है? मतलब लोग जो कहते हैं या कोई तांत्रिक लोग जो कहते हैं? ये तो अफवाह है। अच्छा। अपने मन की शांति चाहिए। अच्छा अच्छा, भैया ये कह रहे हैं कि होते हैं। भैया आपका शुभ नाम? मेरा विजेंद्र। तो विजेंद्र जी का मानना ये है कि भूत होते हैं। क्यों विजेंद्र जी, कि भूत होते हैं? हाँ जी। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस
कि हाँ मैंने देखा, हमने देखा है जी, जब तो बोल रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को जरा वो ब्यौरा बताएं। ऐसा जी, जब छोटा था मैं 10 साल का, अच्छा। अंधेरा होता था, अकेला जैसे मैं उठा, देखा एक बालू की तरह आदमी खड़ा हुआ, फिर नाखून बड़े बड़े थे और मुंह ऐसा था, दांत निकले हुए थे। अच्छा, दांत निकले हुए थे, नाखून बड़े बड़े थे। तो इससे कैसे उसने आपको डराया, किस तरीके से डराया? डराया जैसे 12 बजते ना वो आदमी था। अच्छा, 12 बजते थे तो वो आता था। और वो जाता कितने बजे था? उसी टाइम लगा घुसन मार के मेरे, एक दिन मैंने देख लिया, अच्छा, उसके बाद ही देखा। मतलब एक ही घुसन मार के वो चला जाता था। चलिए, ये भी खतरनाक भी था। नहीं, धन्यवाद। देखो झूठ नहीं बोला, हकीकत में। हाँ, ये ठीक है। देखो भगवान है तो वो भी है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, आप मानती हैं क्या? नहीं। कभी कोई ऐसी जगह मिली हो आपको कि सुनसान जगह है, वहां से जाना है रात को और आपने सड़क पार की हो, आपको डर का आभास हुआ हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। बस मतलब मानती भी नहीं है? मानती भी नहीं हूँ, भगवान का नाम लेती चलती जाती हूँ बस। क्या? कोई भूत भूत कहीं कुछ नहीं है, कहने की बात है ऐसा। तुम बताओ। आपका शुभ नाम? ध्रुव। ध्रुव, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6। क्या भूत प्रेत होते हैं? हो भी सकते, नहीं हो सकते, वो पता नहीं है। लेकिन डर लगता है? कभी हॉरर मूवी देखी है हम्म। तो डर लगता है उससे? नहीं, ज्यादा नहीं लगता, थोड़े गूज़बम्प्स आते हैं बस, फिर नहीं हैं? लगता। वो थोड़े गट्स आते हैं, फिर नहीं लगता, डर नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हॉरर कुछ सीन ऐसा देख लिया तो रात को टॉयलेट में भी नहीं जाते। नहीं, वो नहीं हुआ है। वो बच्चे होते हैं तो उन्हें डर लगता होगा, मेरे को तो नहीं पता होगा, मैं नहीं रहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? दक्ष। दक्ष, कौन सी क्लास में पढ़ते हो दक्ष? 10। क्या भूत प्रेत होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं होते? अच्छा, मान लो सपोज आपको ऐसे सुनसान गली में ले जाके खड़ा कर दिया गया जहाँ कुछ भी नहीं है और रात के 2 बज रहे हैं, गया हूँ, तो वहाँ डर लगेगा? गया हूँ। गए हो? अच्छा, तो मतलब ऐसी चीजों में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, बस ये एक है, अफवाह फैलाई गई है। अफवाह फैलाई जाती है। चलिए, मैं देखता हूँ, कहीं भी आता हूँ डेली, कभी रात को जाता हूँ, घर से निकलता तो पूरी गली सुनता रहता है, कुछ नहीं लगता होता। कौन सी क्लास बताई आपने? 10th में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हैं आजकल के बच्चे जो कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अभी आपने वीडियो देखी, लोगों ने अपने अपने जवाब दिए। अब बात करते हैं सनातन धर्म की। इस विषय को सनातन धर्म अलग नजरिए से देखता है। यहाँ भूत का मतलब डरावना क्रिएटर नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा जो अधूरी इच्छाओं में अटकी है। गरुड़ पुराण की बात करें तो प्रेत योनि का वर्णन है, जहाँ आत्मा अपने कर्मों के कारण शांति नहीं पाती। लेकिन सनातन ये भी कहता है डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। इसका एक्सपीरियंस करने के लिए मैं एक ऐसे हॉन्टेड प्लेस में पहुंचा जहां एक बहुत पुरानी बिल्डिंग, एक खंडहर टाइप मान लीजिए। अब जब वहां मैं अपने कैमरामैन टीम के साथ वहां पहुंचा तो रात्रि के करीब 2 बज रहे थे। काफी सन्नाटा था और बिल्डिंग काफी पुरानी थी। हमने वहां जाकर देखा और उसके पश्चात जब हम बाहर निकले तो हमारी एक चौकीदार से भी बातचीत हुई। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया, इतनी रात को इस खंडहर में यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ की चौकीदारी करता हूँ। अच्छा, चौकीदारी करते हैं आप? हाँ जी भैया। अच्छा भैया, मैंने इस खंडहर के बारे में थोड़ा सुना है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत वगैरह का साया है, मतलब डरावना बताते हैं इस खंडहर को। तो आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया है यहाँ पर? भैया जी देखो, आवाज़ तो आता है, हम तो अपना बच्चों का चौकीदारी इसलिए करते हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए। वो तो हमें ठीक। तो रहना ही है, आवाज़ आए कुछ भी आए। कहाँ से आवाजें आती हैं? ये बीच अंदर वाले कमरे में से आती है। अच्छा, अंदर एक कोई कमरा है, उसमें से आवाजें आती हैं। तो मेरे को भाई साहब वो कमरा दिखाएंगे जहाँ से आवाजें आती हैं? ठीक है जी, चल आओ जी। आइए मेरे साथ। ये वाला आओ जी। देखिए, अच्छा, यही वो कमरा है जिससे रात को आवाजें आती। ये वो कमरा है जिससे कि वो आवाजें आती हैं, भाई साहब का कहना ये है। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। असल में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारा मानसिक भ्रम है।
जैसा हम सोचते हैं हमारा दिमाग उस हिसाब की सोच तैयार करता है। डर तो डर पैदा हो जाता है, और अगर हम ये विश्वास रखें कि ऐसी कोई चीज नहीं होती तो डर दूर हो जाता है। रात के 2 बज चुके हैं और जैसा कि हमने यहाँ के बारे में जाना कि इस खंडहर में भूत प्रेतों का निवास है, और मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि यहाँ रात को आवाज़ें आती हैं। हाँ, थोड़ा डरावना सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा कहीं ना कहीं मानसिक भ्रम है। अच्छा भाई साहब, आपने मुझे उस कमरे तक आप ले गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि वहाँ इस तरह का कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा कमरा अगर देखा जाए तो थोड़ा डरावना है, क्योंकि वो पुराना हो चुका है, काफ़ी खंडहर हो चुका है, और लोगों की मान्यता कहीं ना कहीं अंधेरे की ओर इशारा करती है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये रात के पूरे माहौल में पूरी रात कई महीनों से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो सर, मुझे ये बताइए आप कि यहाँ पर कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि यहाँ पर कोई आवाज़ आती है, या आप भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं? देखिए जी, अगर मेरा मानना तो ये है कि भूत प्रेत एक मन का वहम है। हमें तो अपने 20 बच्चों का पेट पालना है। अब हमारे को कौन खाने को देगा? जो दे दे, हम तो उसी के उस पे हैं। इसीलिए मेरा तो मानना है कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं है, ये मन का वहम है। बाकी आपने भी देखा है, हर चीज़ है। पहले लगता था आवाज़ें, ऐसा होता है, इंसान भी करता है, कुछ डराने के लिए भी है, कुछ वैसी भी होती हैं चीज़ें। बाकी मेरे हिसाब से तो देखो, मेरे को तो पेट पालना है, तो मुझे तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीज़, अंधविश्वास है ये। अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा, रात्रि के करीब 2 बज रहे थे। उस बिल्डिंग के अंदर मैं और मेरी कैमरामैन टीम साथ में पहुंचे। वहां इस प्रकार की कोई आवाज़ नहीं थी, जैसा कि हमें बताया गया था कि ये काफ़ी हॉन्टेड खंडहर है। कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जब हम उस बिल्डिंग और खंडहर से बाहर निकले, तब हमने चौकीदार से भी बातचीत की, उनसे पूछा, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, सवाल ये नहीं है कि भूत हैं या नहीं, सवाल ये है हम किससे डर रहे हैं, अंधेरे से या अपने अंदर के डर से। कई बार हमारा गिल्ट, हमारी गलतियां और हमारे अधूरे काम हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या भूत सच में होते हैं? विज्ञान कहता है डर हमारे दिमाग में है, और सनातन कहता है आत्मा है, लेकिन डराने के लिए नहीं। कहीं ना कहीं सच्चाई इन दोनों के बीच में है। सबसे बड़ा भूत हमारे अंदर है, हमारा डर, हमारी कमजोरी और हमारा अज्ञान। जब ज्ञान आता है तो अंधेरा स्वयं खत्म हो जाता है। इसलिए डर से नहीं, ज्ञान से जीना सीखिए। जय सनातन, जय श्री राम।